गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पल्स बायोलॉजी का लिविंग वर्ल्ड का थर्ड क्लास पार्ट 3 में आपका स्वागत है स्टूडेंट्स। पार्ट 3 लिविंग वर्ल्ड। लास्ट क्लास हम लोग 4 कैरेक्टर का 3 कैरेक्टर कंप्लीट किए थे, कॉन्शियसनेस छूट गया था। उसके पहले तक मेटाबॉलिज्म का 8 बिट ऑफ मेटाबॉलिज्म के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लिविंग वर्ल्ड का बायोडाइवर्सिटी एंड कॉन्शियसनेस। ये दोनों टॉपिक में आज हम लोग डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड कॉन्शियसनेस में। उसके बाद नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ लेंगे, फोर्थ क्लास में हम लोग पढ़ेंगे द नोमेनक्लेचर एंड डिफरेंट रूल्स एंड अदर थिंग्स। एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्लास ऑलरेडी हमने करा दिए हैं, टैक्सोनॉमी कैटेगरी एंड ऑल। सो इन दिस वे फास्ट शुरू करते हैं कॉन्शियसनेस। स्टूडेंट आपको पता है जो दुनिया में जितना ब्यूटीफुल अमेजिंग लिविंग वर्ल्ड का बात हमने किए थे, इस लिविंग वर्ल्ड में जितना प्लांट्स है, एनिमल्स है, दे आर अवेयर ऑफ दिस एनवायरनमेंट। सबको पता है कि जे आउटर एनवायरनमेंट कैसा है, बाहर में सर्दी हो रहा है, गर्मी हो रहा है, स्नोफॉल हो रहा है, रेनफॉल हो रहा है, हम सबको पता चलता है। कैसे पता चलता है? क्योंकि 3 टाइप का स्टिमुली हमारा कॉन्शियसनेस को देते हैं। कॉन्शियसनेस इज वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द लिविंग बीइंग एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म का नंबर 4 आपके एनसीईआरटी बुक का कैरेक्टर है कॉन्शियसनेस। इस कॉन्शियसनेस जो स्टिमुली के लिए होता है बाय स्टिमुली, and there are 3 types of stimuli. One is physical, one is chemical, and another is biological. Physical, chemical and biological stimuli, right? फिजिकल स्टिमुली जैसे सनलाइट हो गया। सनलाइट अगर आते हैं तो क्या होता है, एक प्लांट है, अगर एक डोर के सामने एक विंडो के सामने, तो सनलाइट के तरफ उसका ग्रोथ होता है। हम लोग जानते हैं इट विल गो टुवर्ड्स द सनलाइट। इसको हम लोग बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। सिमिलरली कोई रूट है प्लांट का, तो रूट किधर जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा, ग्रेविटेशन के तरफ जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं जियोट्रोपिज्म। जैसे डिफरेंट फोटो पीरियड, लाइट के ऊपर डिफरेंट फोटो पीरियड होते हैं। लाइट कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट फ्लावरिंग कंट्रोल होता है। कोई भी प्लांट है जो सुबह ओपन होता है, कोई भी फ्लावर है जो इवनिंग में ओपनिंग होते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन द लाइट कंडीशन जो फ्लावरिंग होता है वो भी डिफरेंट टाइप का होता है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट, लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट एंड शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट, 5 टाइप का प्लांट होते हैं। बट यहाँ पे हम लोग फिजिकल स्टिमुली मतलब सनलाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, केमिकल स्टिमुली सपोज फॉर्मल्डिहाइड आया, कुछ आया तो उनने मूवमेंट किया, कॉन्शियसनेस हुआ। अभी अभी वाइजैक में जो सीरियस गैस लीकेज हुआ था, उससे भी देखे कि इतना सारे आदमी का डेथ हुआ था, उन्होंने रिस्पॉन्स किया था। तो दिस इज द केमिकल स्टिमुली। एंड बायोलॉजिकल स्टिमुली इज नथिंग। बायोलॉजिकल स्टिमुली मीन्स बायोलॉजिकल थिंग्स। एक मॉस्किटो भी आपके पास आ गई है तो आप रिएक्ट करोगे। सो ये है बायोलॉजिकल स्टिमुली। एक कॉकरोच भी अगर आपके पास आ गई है तो यू विल रिएक्ट। इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल स्टिमुली। तो ये तो था हमारा कॉन्शियसनेस। आपको पता है कि ग्रोथ इज नॉट द डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ द लिविंग, ये हम लोग प्रूफ किए थे। रिप्रोडक्शन इज नॉट द डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ द लिविंग, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये चीज हम लोग प्रूफ किए थे। और उसके बाद हम लोग देखे थे जो मेटाबॉलिज्म इज आल्सो नॉट द लिविंग कैरेक्टर ऑफ द लिविंग। लेकिन हम लोग देखा गया है जो कॉन्शियसनेस जो है ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में बिल्कुल नहीं है। कॉन्शियसनेस किंतु लिविंग कैरेक्टर है। इसके ऊपर एनसीईआरटी बुक में एक चीज मेंशन है जिसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं, नीट में रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, वो ह्यूमन बीइंग के बारे में। बोले ह्यूमन बीइंग जो है वो ओनली ऑर्गेनिज्म है जो इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, खुद के बारे में वो ज्यादा अवेयर रहते हैं ह्यूमन बीइंग। इसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियस। हम लोग मजा करके बोलते हैं जब पानी के नीचे कौन रहता है, जेलीफिश, पानी में कौन रहता है, फिश, और पानी के ऊपर कौन रहता है, सेल्फिश। सेल्फिश माने वी ह्यूमन बीइंग आर टू मच सेल्फिश टुडे। सो इसके लिए इसको बोलते हैं नीचे जेलीफिश, बीच में फिश, ऊपर में सेल्फिश। तो वी ह्यूमन बीइंग आर सेल्फिश।
सेल्फिश मतलब सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस का बात लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। तो दिस सेल्फ कॉन्शियसनेस कौन एनिमल है? ह्यूमन बीइंग है सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो ये जो आपका जो कॉन्शियसनेस है, एक कॉन्शियसनेस हो गया लिविंग बीइंग का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, एंड ये नॉन लिविंग में ये बिल्कुल नहीं है, एंड दैट्स व्हाई द कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ द लिविंग। अभी हम लोग शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी स्टूडेंट, इसमें दो वर्ड है, ध्यान से देखिए। एक है बायो और एक है डाइवर्सिटी। बायो का मतलब फर्स्ट क्लास बोले थे, बायो मतलब लिविंग, लिविंग बीइंग का डाइवर्सिटी लास्ट क्लास बोले थे। लिविंग बीइंग अमेजिंग वर्ल्ड का बात किए थे, लिविंग वर्ल्ड का बात किए थे। सो दिस इज डाइवर्सिटी। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? सपोज एक पर्टिकुलर एरिया में टोटल कितना प्लांट्स है, कितना एनिमल्स है, द रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन दिस अर्थ, इस ब्यूटीफुल अर्थ में कितना रेंज का प्लांट्स एंड एनिमल्स है, दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। तो व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? द रेंज ऑफ organism, the range of organism simply बोल रहा है present in earth, the range of organism present in earth is called biodiversity. The total range of organism एकदम starting from the protozoa to echinodermata and starting from hemichordata to mammals, total animal kingdom and total plant kingdom, starting from algae, fungi, microbes to the angiosperm. This range of organism present in the earth is the biodiversity. अभी इससे क्या क्या क्वेश्चन आया डाइवर्सिटी से? दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अभी तक कितना ऐसे एनिमल एंड प्लांट है जो डिस्कवर हुआ है? दैट इज 1.7 to 1.8 million organisms, 1.7 to 1.8 million organism discovered till now। तो अभी तक कितना प्लांट्स एंड एनिमल्स डिस्कवर हुआ है? 1.7 to 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ है अभी तक। अभी इस 1.7 से 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ है, इसके अंदर प्लांट कितना है और इसके अंदर एनिमल कितना है? इसके अंदर प्लांट है 0.5 मिलियन एंड एनिमल है 1.2 मिलियन। क्या बोले मैंने? बोले 1.7 to 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म डिस्कवर्ड सो फार, एंड आउट ऑफ दिस द प्लांट है 0.5 मिलियन एंड एनिमल है 0.2 मिलियन, 1.2 मिलियन। तो दिस इज 1.2 मिलियन, दिस इज 0.5 मिलियन। तो कौन ज्यादा डिस्कवर हुआ है? एनिमल ज्यादा डिस्कवर हुआ है। कौन कम डिस्कवर हुआ है? प्लांट कम डिस्कवर हुआ है। अभी इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आ चुके हैं, जो 1.7 to 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ है, कितना दिन में इतना डिस्कवर करने में लगा? दिस इज द ड्यू टू एवोल्यूशन ऑफ 3.5 बिलियंस ईयर्स। कितना दिन का एवोल्यूशन है? 3.5 बिलियंस ईयर्स का एवोल्यूशन से 0.5 मिलियन प्लांट, ध्यान से समझो, एंड 1.2 मिलियन एनिमल डिस्कवर हुआ। अभी क्वेश्चन है, जे प्लांट ज्यादा डिस्कवर हुआ है कि एनिमल ज्यादा डिस्कवर हुआ है? बोले सर ये कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप? ये तो इजी है। जब प्लांट डिस्कवर हुआ है कितना? 0.5 एंड एनिमल 1.2, इतना मिलियन डिस्कवर हुआ है। लेकिन क्वेश्चन ये था इसमें कि व्हाई द एनिमल्स ज्यादा डिस्कवर हुआ है देन प्लांट्स? एनिमल क्यों ज्यादा डिस्कवर हुआ है? देखिए अभी कोरोना वायरस का बात चल रहा है, कोई भी नेचुरल कैलामिटीज होते हैं, कुछ होता है, आदमी बोलता है कि इतना ह्यूमन बीइंग मर गया, इतना ह्यूमन बीइंग मर गए। लेकिन जब 2013 में कोरोना हुआ था यूएस में, उसमें पीक के ऊपर इफेक्ट हुआ था। कितना पीक मर गया था? टोटल पॉपुलेशन का 10%, लेकिन एग्जैक्ट फिगर आज तक अमेरिका ने नहीं बताया। तो मतलब है जो भी
एनिमल्स होते हैं उसमें हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं, एनिमल के अंदर भी हम लोग ह्यूमन बीइंग में ज्यादा फोकस करते हैं एज वी आर ह्यूमन बीइंग। लेकिन इस दुनिया में प्लांट क्यों कम डिस्कवर हुआ है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसके 3 रीजन है, इसको मैं शॉर्टकट दे रहा हूं। IMA आप सबको आता है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। डॉक्टर के बनने के बाद आपको जो नेक्स्ट एग्जाम होगा, पहले अभी NTA कंडक्ट करेगा, बट उस टाइम कौन कंडक्ट करता था? IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। IMA का मतलब क्या है? I मतलब आइसोलेशन, I मतलब आइसोलेशन, M मतलब म्यूटेशन, M मतलब म्यूटेशन, A मतलब एडाप्टेशन, A मतलब एडाप्टेशन। इसका मतलब एनिमल क्यों ज्यादा डिस्कवर हुआ है देन प्लांट? क्योंकि एनिमल अपने आप को आइसोलेट कर सकता है, एनिमल अपने आप को आइसोलेट कर सकता है। आज कोई नेचुरल कैलेमिटीज आपका सिटी में आए, आप भागिए उस सिटी से, लेकिन प्लांट भाग नहीं पाएंगे। नंबर 2, एनिमल डू द बेटर एडेप्टेशन। अभी बहुत गर्मी है, हम AC चला के आपके सामने ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, सो दिस इज एडेप्टेशन, हम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन प्लांट धूप में है। एंड म्यूटेशन, जो सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, वो एनिमल में ज्यादा होते हैं देन प्लांट्स। तो इसके लिए एनिमल जो है ज्यादा डिस्कवर हुआ है देन प्लांट्स। क्यों डिस्कवर हुआ है एनिमल? क्योंकि IMA है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। 3 रीजन के लिए एनिमल्स आर मोर डिस्कवर्ड देन द प्लांट्स इन इन लिविंग वर्ल्ड, दैट इज आइसोलेशन, म्यूटेशन and adaptation. This is clear? तो हमने क्या बोला? The range of organism present in the earth is called biodiversity. 1.7 से 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ है, 0.5 मिलियन था प्लांट, 1.7 मिलियन था एनिमल। एनिमल क्यों ज्यादा था? बिकॉज ऑफ द IMA। IMA का मतलब क्या है? IMA का मतलब है, I मतलब आइसोलेशन, M मतलब म्यूटेशन एंड A मतलब एडेप्टेशन। ये तो था। नाउ हम लोग पढ़ेंगे इस बायोडाइवर्सिटी में व्हाट आर द 2 मेन हॉटस्पॉट इन इंडिया। इससे क्वेश्चन आएगा 2 हॉटस्पॉट इन इंडिया। दो तो इंडिया का हॉटस्पॉट का नाम है, वन इज ईस्टर्न हिमालय एंड अनदर इज वेस्टर्न घाट। One is ईस्टर्न हिमालय, अनदर इज वेस्टर्न घाट। ये दो कौन है? इंडिया का हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट किसको बोलते हैं? जहां पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है। हॉटस्पॉट किसको बोलते हैं? जहां पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है। अभी वन मोर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो एग्जाम में आएगा वो है इंडिया का जो लैंड एरिया है वो है वर्ल्ड का लैंड। अगर देखें वर्ल्ड में तो पानी ज्यादा है, लैंड कम है, तो लैंड एरिया, वर्ल्ड का लैंड एरिया इंडिया के पास 2% है, लेकिन इंडिया में बायोडाइवर्सिटी 5 to 7% है। सो वी आर क्वाइट रिच इन बायोडाइवर्सिटी। सो इंडिया का लैंड एरिया कितना परसेंट है? इंडिया टोटल लैंड इज India's total land is 2%, but biodiversity is 6 to 7%. India's total land world के respect में 2%, but show 5 to 6% biodiversity, 5 to 6% and 6 to 7%. This is to 5 to 7% biodiversity, sorry. So this is 5 to 7% around biodiversity in the world. तो इंडिया का लैंड एरिया 2% है, बट डाइवर्सिटी 5 to 7% डाइवर्सिटी देखा जाता है वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में। तो ये तो था बायोडाइवर्सिटी। एंड बायोडाइवर्सिटी के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग शुरू करेंगे वो है बायोडाइवर्सिटी में जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे वो है टैक्सोनॉमी। अभी व्हाट इज टैक्सोनॉमी? टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी मीन्स एक सिंपल चीज बता रहा है, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस। कौन है प्रेसिडेंट? सोनिया गांधी। सो दिस इज इंडियन नेशनल कांग्रेस है टैक्सोनॉमी। इंडियन मीन्स आइडेंटिफिकेशन, नेशनल मीन्स
nomenclature. C means classification. C means classification. So there are three things in taxonomy. One is identification, one is nomenclature, one is classification. Three things in taxonomy. So taxonomy means what? Indian National Congress, Sonia Gandhi president, Indian National Congress, Congress party. So this Indian National Congress means identification, nomenclature and classification. What is identification? Determination of the similarities, determination of the similarities of an organism with an known, already known organism. इसका मतलब सपोज सोचिए हमारे पास एक तो मोबाइल फोन है, तो दूसरा अरे तो मोबाइल फोन देख के हमको पता चल जाएगा कि वो मोबाइल फोन है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मोबाइल फोन हम पहचानते हैं। लेकिन कोई 6th मंथ बेबी को अगर मोबाइल फोन दिखाएंगे, बोलेंगे क्या है, वो नहीं पहचान पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका ऑलरेडी एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ दैट मोबाइल, कोई भी मोबाइल उन्होंने कभी देखा ही नहीं है। अगर मोबाइल देखा होगा तो बोल देंगे कि ये मोबाइल है। तो मतलब what is identification? Identification means determination of similarities of an organism. क्या है? Determination लिख देते हैं, determination. Identification means determination of similarities, determination of similarities of an organism, determination of similarities of an organism with an already known organism. जो ऑर्गेनिज्म को हम जानते हैं उसके साथ सिमिलरिटीज इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन समझो, आइडेंटिफिकेशन क्या हो गया? डिटर्मिनेशन ऑफ द सिमिलरिटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद एन नॉन ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म का हम जानते थे उसके साथ कोई सिमिलरिटीज होगा तो हम बोल देंगे वो ऑर्गेनिज्म ये चीज है। मैं ह्यूमन बीइंग, आपको पता है, कोई भी ह्यूमन बीइंग देख के आपको पता चल जाएगा ओ ये है, ये ह्यूमन बीइंग। सो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफाई करना, कैसे आइडेंटिफाई करना? ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज। किसके साथ? पास्ट नोन ऑर्गेनिज्म के साथ। समझ में आ गया? आइडेंटिफाई किसकी बेसिस में करना? पास्ट कैरेक्टर, जो नोन कैरेक्टर है उसके रिस्पेक्ट में करना, इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। नोमेनक्लेचर क्या है? नोमेनक्लेचर है एक तरीका जिससे मैं कोई ऑर्गेनिज्म का करेक्ट नेम देंगे। कैसे नेम देंगे? एज पर द इंटरनेशनल रूल्स, जो यूनिवर्सल इंटरनेशनल रूल्स है उस रूल्स को फॉलो करके हम नेम देंगे। तो इट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ correct name, determination of correct name as per universal rules. Determination of correct name, exact name को determine करना as per the universal rule, इसको हम लोग बोलते हैं nomenclature. And classification क्या है? क्लासिफिकेशन है ग्रुपिंग करना। जैसे एक स्कूल में 3000 स्टूडेंट है, वी आर क्लासिफाइंग इट इनटू द डिफरेंट क्लास। इन ईच क्लास वी आर डिफरेंट क्लासिफाइंग द स्टूडेंट इनटू द डिफरेंट सेक्शन। तो कैसे ना? ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे? क्लासिफिकेशन। ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म कैसे? इनटू कैटेगरीज। हमने कैटेगरीज पढ़ेंगे 7 and 4 11 कैटेगरीज। सो ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कैटेगरीज को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। तो क्या क्या पढ़े? बायोडाइवर्सिटी पढ़ दिए, उसके बाद टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन मतलब आइडेंटिफिकेशन, नेशनल मतलब नोमेनक्लेचर, कांग्रेस मतलब क्लासिफिकेशन। What is identification? Determination of the similarities of an organism with the already known organism. And what is nomenclature? Determination of the correct name as per the universal or international rules. Classification means grouping of organism into different categories. That is called classification. Clear? Next topic हम लोग शुरू करने वाला है वो है, नेक्स्ट टॉपिक इज वन साइंटिस्ट नेम। ये जो टैक्सोनॉमी वर्ड, ये टैक्सोनॉमी वर्ड कौन कॉइन किए? टैक्सोनॉमी वर्ड कॉइन किए APD कैंडोले।
मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जिससे ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एपीडी कैंडोली जो है इन्होंने क्या किए नंबर 1 एपीडी कैंडोली था फादर ऑफ टैक्सोनॉमी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। नंबर 2 उन्होंने क्या किए प्रपोज्ड पेरिस कोड 1867 का पेरिस कोड प्रपोज किए। अभी ये पेरिस कोड प्रपोज किए और उन्होंने क्या दिए थे एक्सक्यूज मी टर्म, कौन सा टर्म दिए थे टैक्सोनॉमी, कौन सा टर्म दिए थे टैक्सोनॉमी। सो उन्होंने क्या किया ही इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है टर्म टैक्सोनॉमी उन्होंने काम किए एंड पेरिस कोड प्रपोज किए। पेरिस कोड क्या है ये जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास, एक बायनोमियल मतलब नाम देने का जो तरीका है जो नोमेनक्लेचर है वो नोमेनक्लेचर का जो फर्स्ट मीटिंग हुआ था वो पेरिस में हुआ था। द कैपिटल ऑफ फ्रांस, आप जानते हैं फ्रांस का कैपिटल पेरिस में हुआ था। 1867 में ये फर्स्ट मीटिंग हुआ था और वो फर्स्ट मीटिंग का कन्वेनर थे एपी डे कैंडोले। इसके लिए एपी डे कैंडोले जो है उन्होंने प्रपोज किए पेरिस कोड, द फर्स्ट नोमेनक्लेचर कन्वेंशन पेरिस कोड occurred in 1967 in Paris in France. So this Paris code उन्होंने प्रपोज किए। और नंबर 4 उन्होंने क्या किए नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किए। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को उन्होंने दिए। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हम लोग 3 टाइप के क्लासिफिकेशन का सिस्टम पढ़ेंगे, 3 टाइप के सिस्टम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक। तो दिस नेचुरल सिस्टम प्रपोज बाय एपी डे कैंडोले। उन्होंने एक बुक लिखा था, ये बुक बहुत फेमस बुक है, इसका नाम है थ्योरी एपी डे कैंडोले का है दैट इज थ्योरी एलिमेंटरी दी ला बोटानिक। क्या बुक लिखी उन्होंने थ्योरी एलिमेंटरी दी ला बोटानिक। तो ये था एपी डे कैंडोले का 5 कंट्रीब्यूशन, इसके बाहर में क्वेश्चन नहीं आएगा। इतना पढ़ जाने से कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट का मटेरियल देख लो, कंपेयर कर लो और उसके बाद इतना ही पढ़ लो। दैट इज एपी डे कैंडोले उन्होंने क्या किए थे टर्म टैक्सोनॉमी को किए थे, ही इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। उन्होंने प्रपोज किए थे पेरिस कोड, फर्स्ट मीटिंग ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिए, फाइलोजेनेटिक बा आर्टिफिशियल सिस्टम नहीं, ये नेचुरल सिस्टम है। और उन्होंने जो बुक लिखी उसका नाम है थ्योरी एलिमेंटरी दी ला बोटानिक। थ्योरी एलिमेंटरी दी ला बोटानिक जो बुक है वो उन्होंने लिखा। तो ये तो था एपी डे कैंडोले। तो ये था टैक्सोनॉमी। व्हाट इज टैक्सोनॉमी? टैक्सोनॉमी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, classification. Who is the father of taxonomy? एपी डे कैंडोले. Who coined the term taxonomy? एपी डे कैंडोले. पेरिस कोड कौन दिए? एपी डे कैंडोले. नेचुरल सिस्टम कौन दिए? एपी डे कैंडोले. और थ्योरी एलिमेंटरी दी ला बोटानिक कौन लिखे? एपी डे कैंडोले। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जा रहा है और नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टेमेटिक्स। देखो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी। टैक्सोनॉमी मतलब क्या था? इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन है? एक पार्टी है, पार्टी। तो पार्टी का पी जुड़ दो, हो गया सिस्टेमेटिक्स। तो सिस्टेमेटिक्स मतलब को हो गया, सिस्टेमेटिक्स मतलब हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस, और उसके साथ पार्टी जुड़ दो तो सिस्टेमेटिक्स हो गया। तो इसका मतलब आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। पी कौन है? फाइलोजेनी। पी कौन है? फाइलोजेनी। फाइलोजेनी मतलब एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं फाइलोजेनी।
अभी एक साइंटिस्ट के बारे में बताएंगे, जैसे एपी डे कैंडोले बताए व्हाट इज सिस्टमैटिक्स इज क्लियर, इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब की टैक्सोनॉमी, और उसके साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन है, एक पार्टी है, पार्टी का पी जुड़ दो, हो गया सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स में पी मतलब क्या है, फाइलोजेनी। तो आई मतलब आइडेंटिफिकेशन, एन मतलब नोमेनक्लेचर, सी मतलब क्लासिफिकेशन एंड पी मतलब फाइलोजेनी। व्हाट इज फाइलोजेनी? फाइलोजेनी इज एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अभी हम लोग जाएंगे कैरोलस लिनियस के बाद। ये जो लिनियस है इन्होंने क्या किए थे, कैरोलस लिनियस, शॉर्ट में सीएल लिख देते हैं, कैरोलस लिनियस। ये कैरोलस लिनियस ने क्या क्या किए थे, उन्होंने सिस्टेमेटिक टर्म दिए थे, यूज द सेम टर्म फॉर टैक्सोनॉमी। उन्होंने क्या किए, यूज्ड द सेम टर्म फॉर टैक्सोनॉमी। सिस्टेमेटिक्स को उन्होंने टैक्सोनॉमी बताया, यूज द सेम टर्म सिस्टेमेटिक्स, किसके लिए, फॉर टैक्सोनॉमी। उन्होंने क्या किए थे, ही इज द फादर ऑफ सबको पता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मतलब हम लोग पढ़ाएंगे नोमेनक्लेचर, जिस नोमेनक्लेचर में बाई है मतलब दो नाम है वो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, तीन नाम है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, ज्यादा है तो पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का फादर कौन है, आर कैरोलस लिनियस। फादर ऑफ सिस्टेमेटिक्स, सिस्टेमेटिक्स का फादर कौन है, एवी कैरोलस लिनियस। सिस्टेमेटिक्स का फादर कौन है, एवी कैरोलस लिनियस है। और उन्होंने क्या दिए, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। थोड़ा देर पहले पढ़े थे नेचुरल, अभी पढ़ रहे हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कौन दिए, कैरोलस लिनियस। तो व्हाट इज सिस्टेमेटिक्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ पार्टी जुड़ दी है, पार्टी है फाइलोजेनी। अभी यूज दी सेम टर्म फॉर टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी का टर्म यूज किए। इन्होंने फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है और उनके सिस्टेमेटिक्स का फादर है और आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन्होंने प्रपोज किए। और उन्होंने क्या किए, इस कैरोलस लिनियस ने कुछ बुक लिखा, हमने पढ़े थे थ्योरी एलिमेंटरी दी बोटनिक बुक लिखे थे एपी डे कैंडोले। और कैरोलस लिनियस का जो बुक है वो हम जल्दी बता देते हैं। नंबर 1 है स्पीसीज प्लांटेरम, प्लांटेरम स्पीसीज एसपी। नेक्स्ट है फिलोसॉफिका, फिलोसॉफिका बोटानिका, फिलोसॉफिका बोटानिका, फिलोसॉफिका बोटानिका। एंड थर्ड जो है वो है सिस्टेमा नेचरी, नेचरिव अरे नेचरी, फिलोसॉफिका बोटानिका सिस्टम नेचरी। ए बुक लिखे और ए बुक लिखे हॉर्टस अपलैंड डिकस। और नंबर 5 बुक लिखे हॉर्टस एलिफेंटियालिस। तो ये 5 बुक कौन लिखे, ये 5 बुक लिखे कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस का 5 बुक का नाम क्या है, स्पीसीज प्लांटेरम, फिलोसॉफिका बोटानिका, सिस्टेमा नेचरी, हॉर्टस अपलैंडिकस एंड हॉर्टस एलिफेंटियालिस। हम लोग ऑफलाइन क्लास में एक चीज दिखाएंगे, जो चीज याद देखने से ही खाली एक 5 चीज याद हो जाएगा। ये ऑफलाइन क्लासेस में एक चीज जो ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं है, एक चीज दिखाने से ये 5 चीज याद तुरंत हो जाएगा। स्पीसीज प्लांटेरम, फिलोसॉफिका बोटानिका, सिस्टेमा नेचरी, हॉर्टस अपलैंडिकस एंड हॉर्टस एलिफेंटियालिस। ये 5 चीज है। अभी क्वेश्चन है जो व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ सिस्टेमेटिक्स एंड टैक्सोनॉमी, इसके ऊपर एमसीक्यू आएगा। ऑल ऑफ दिस करके आंसर होगा, नहीं तो ऑडमन आउट करके भी क्वेश्चन पूछेगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एप्लीकेशन बोल के भी क्वेश्चन पूछेगा। तो ये हो गया एप्लीकेशन ऑफ सिस्टेमेटिक्स एंड टैक्सोनॉमी,
एप्लीकेशन ऑफ सिस्टमेटिक टैक्सोनॉमी का फर्स्ट पॉइंट क्या है, कैसे टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक हमको हेल्प कर रहा है। दे प्रोवाइड द नॉलेज फॉर द डाइवर्सिटी ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, है कि नहीं, प्रोवाइड द नॉलेज फॉर द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो नंबर 1 प्लांट एनिमल डाइवर्सिटी इसको बता रहा है, प्लांट एनिमल डाइवर्सिटी का नॉलेज दे रहा है। नंबर 2 वो क्या कर रहा है, दे आर गिविंग द नॉलेज ऑफ एवोल्यूशन, नॉलेज ऑफ एवोल्यूशन, they are giving the knowledge of evolution and phylogeny, knowledge of evolution and phylogeny। phylogeny किसको बोलते हैं, evolutionary relationship। और किस में हेल्प करते हैं, it help in fossil identification, fossil identification में हेल्प करते हैं कौन, taxonomy and phylogeny also help in fossil identification। और क्या करते हैं, ये करते हैं डिस्क्राइब स्पीसीज, शॉर्ट में लिख दिया मैं, डिस्क्राइब स्पीसीज दैट यूनिट को ना स्पीसीज। एंड क्या करते हैं, प्लांट इंट्रोडक्शन का नॉलेज देते हैं एंड आइडेंटिफाइंग एंड स्टडिंग द पैथोजेन। पैथोजेन मैं बता देता हूँ क्या है, आइडेंटिफाइंग एंड स्टडिंग पैथोजेन, आइडेंटिफाइंग एंड स्टडिंग पैथोजेन। पैथोजेन क्या है, पैथोजेन है डिजीज कॉजिंग सब्सटेंस, पैथोजेन है डिजीज कॉजिंग सब्सटेंस। और क्या करते हैं, इट गिव्स द नॉलेज ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन किसको बोलते हैं, जो प्लांट बाहर से आते हैं इंडिया का, जैसे यूकेलिप्टस इंडिया का प्लांट नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का प्लांट है, इंडिया में आया और इंडियन क्लाइमेट में एडॉप्ट होके एक्लिमेटाइज्ड होके, एक्लिमेटाइज और एडाप्टेशन में क्या डिफरेंस है, एडाप्टेशन मतलब एडॉप्ट करना, एक्लिमेटाइज मतलब सुपर एडाप्टेशन, एक्सट्रीम लेवल ऑफ एडाप्टेशन करना, राइट। सो